ये मेजरमेंट टेप है, ये हमारा बक्कल लगा है, इसमें ये छेद है, छेद को हमने ये जो हमारा नी पॉइंट का सेंटर है यहां पे इस तरह से रख के, इस तरह से अंगूठे से दबा के, ये जो मैंने अभी लाइन लगाई है इस लाइन तक देखना है ये कितना आ रहा है। तो ये प्लेट वाली है, इसका साइज आ रहा है 21.5 से 1 सूत कम, और इस तरह ऐसे घुमा लेना है आपने। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब फैमिली? बढ़िया है सब? ऑल वेल? तो पैंट का कटिंग करने जा रहा हूं। ये प्लेट वाली पैंट है, ठीक है, एक प्लेट वाली पैंट है। जिन लोगों की डिमांड आ रही थी कि प्लेट वाली पैंट का कटिंग जो है वो डालिए सर, तो डाल रहा हूं, ठीक है। इसके साइज से मैं आपको रूबरू करा देता हूं पहले। तो पैंट है, ट्राउजर है, ये प्लेट वाली है, फॉर्मल है। साइड पॉकेट आएंगी, पीछे ग्लू बटन पॉकेट आएगा, आगे हुक, नीचे तरपाई। लंबाई है इसका 36.5 इंच, कमर है इसका 34.25 इंच, हिप है इसका 37.5 इंच, और बॉटम यानी कि मोरी है इसका 14 इंच, थाई जांग से है 23 इंच, और क्रॉच लेंथ आसन है इसका 9.5, और गिदरी की लंबाई है 26 इंच। तो इसी साइज के हिसाब से जो है ये कटिंग करूंगा, और डिटेलिंग में एक एक चीज बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। सबसे पहले कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ रहेगा, उल्टा साइड बाहर की तरफ रहेगा, और टेबल के किनारे पर कपड़े की लेयर को एकदम सीधा बिछाना है, टेढ़ा मत बिछाना, ठीक है। एक जैसा होना चाहिए दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे वाले पोर्शन से भी। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले एल स्केल को किनारा पट्टी पर 90 डिग्री पर रखते हुए ऊपर सबसे पहले एक लाइन जो है 90 डिग्री का ये लगेगा सबसे पहले, ठीक है। इस तरह से 90 डिग्री का ये लाइन लगेगा। इसके बाद 90 डिग्री का लाइन लगने के बाद ये पौना इंच यहां से पौना इंच इस तरह से डाउन हो जाएगा। एक लाइन नीचे आपको इस तरह से लगाना है, क्लियर। इसके बाद हमारा लंबाई मैंने आपको भी बताया, और स्क्रीन पे आपको दिख भी रही है 36.5 इसका लंबाई है। 1 इंच मेजरमेंट टेप को ऊपर जाने देना है, क्योंकि ऊपर हमारा बेल्ट आ जाएगा। यहां से 36.5 इंच के ऊपर हमारा एक निशान आ जाएगा, और 3 इंच नीचे एक निशान आएगा। ये अंदर हमारा कपड़ा ऐसे फोल्ड हो जाएगा, क्लियर। और यहां से हम आसन का निशान लगाएंगे 9.5 यहां पर। और यहां पर मैं गुजारिश करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि जब आप पैंट का साइज लेते हैं, चाहे वो कमर है, हिप है, बॉटम है, या लंबाई है, किसी भी चीज का हम साइज लेते हैं, तो उस समय हमने गिदरी का साइज भी जरूर लेना है, ठीक है। जब आप गिदरी का साइज ले लोगे, आसन का साइज अपने आप बन जाएगा, है ना, अपने आप निकल गया, क्योंकि लंबाई है 36.5 गिदरी की लंबाई, और बाकी बचा आसन हमारा। तो वो उस हिसाब से आप ज्यादा कंफर्ट रहोगे। आसन का फार्मूला जो है वो कोई बना नहीं अभी तक, अंदाजे हैं कि इसका हम चौथा हिस्से पे आप आसन का निशान लगा दो, वो अंदाजे हैं, तुक्के हैं, वो प्रॉपर मेथड नहीं है। तो मेथड क्या है, मेजरमेंट अगर गिदरी का ले लोगे, आसन का अपने आप निकल जाएगा साइज, क्लियर। वो आपको पता चल जाएगा कि उसकी सीट की लंबाई क्या है। जब आप ऐसे राउंड का करते हैं ना, तो वो आप कम ज्यादा उस समय आप देख लेना उसके साइज के हिसाब से, लेकिन आसन का निशान इस तरह से लगेगा। अब इसका जो इंसीम है वो भी चेक कर लेते हैं, वो है हमारा 26 इंच, ठीक है। तो ये 26 इंच से 1 सूत कम आ रहा है, यानी कि आसन 1 सूत बढ़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा इतना, ठीक है। अब यहां से 13 से हल्का सा कम जो है सेंटर पॉइंट आ जाएगा, और यहां से 2.5 इंच ऊपर पे हमारा नी पॉइंट आ जाएगा, यानी कि इसका और इसका टोटल लंबाई का हाफ, और 2.5 इंच ऊपर हमारा नी पॉइंट आ जाएगा। जिस पैंट की लंबाई 40 इंच से ज्यादा है उसका ये निशान 3 इंच ऊपर आएगा, जिस पैंट की लंबाई 40 इंच से कम है उसका ये निशान 2.5 इंच पे आएगा। ये फॉर्मूले हैं, इनको आप दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। जो फॉर्मूला है वो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, और जो नहीं है फार्मूला ऐसे तुक्केबाजी वो मैं नहीं बताऊंगा, है ना, तुक्के नहीं लगाने हमने। तो ज्यादा बेटर है
आप तरीके से चलेंगे तो रिजल्ट भी आपके अच्छे ही आएंगे। ठीक है, अब 90 डिग्री का लाइन ऊपर लगा दिया और नी पॉइंट पे भी हमें 90 डिग्री का इस तरह से लाइन जो है ये लगा देना है। और नीचे वाला बॉटम का जो लाइन होता है वो कभी भी 90 डिग्री पर नहीं लगता है। यहां से 2 सूत नीचे आप इस तरह से एक निशान लगाएंगे और एल स्केल को इस तरह टेढ़ा कर लेंगे, यानी कि ये लाइन जो है ये नीचे की तरफ तिरछा होएगा। क्लियर? सभी पैंट का ऐसे ही होता है, ये जरूरी नहीं कि मेंस का ही है, चाहे आप लेडीज प्लाजो का भी करते हैं तो उसका भी कटिंग इसी तरह से होता है, नहीं तो यहां से जो प्लाजो है या पैंट है वो खिंच मारेगा। ठीक है, तो ये आपको 2 सूत नीचे रखना जरूरी है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये पैंट मैंने बताया आपको प्लेट वाली है, प्लेट वाली पैंट की मार्किंग ऊपर से शुरू करनी है, बिना प्लेट वाली पैंट की मार्किंग यहां से शुरू करनी है। तो ये प्लेट वाली है, यहां से मार्किंग शुरू होगा, यहां से आधा इंच मैं छोड़ दूंगा, यहां से किनारा पट्टी से आधा इंच कपड़ा जो है ये इस तरह से छोड़ दिया जाएगा। क्लियर? यहां पर आप इस तरह से चाहें तो यूं करके एक लाइन जो है ये लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहां से कमर देखना है हमें, कमर कितना है, तो कमर है हमारा 34.25, 34.25 का हो गया हमारा 8.5 से 1 सूत कम। क्लियर? ये हमारा निशान आ गया। अब यहां से आगे हमें कितना जाना है, यहां से हम जाएंगे आगे अप्रोक्सीमेटली 1 प्लेट चाहिए तो 1.25 इंच बहुत है। ठीक है, 1.25 इंच का प्लेट हो गया, 1 इंच हमारा सीम अलाउंसेस का हो गया, सिलाई का मार्जिन हो गया दोनों तरफ आधा इंच, तो ये 1.25 बहुत है, इससे ज्यादा फिर लूज हो जाएगा। अब यहां से किनारे पर देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 10.5 और 1 सूत, यहां पर भी 10.5 और 1 सूत का ये निशान लगा लीजिए, यानी कि ये निशान और ये निशान अब सीधी लाइन में आ गया। यहां से आधा इंच आपने केवल आगे जाना है। ठीक है, और आधा इंच से, या आप टोटल ऐसे कर लीजिए, आप 2 इंच आगे चले जाइए और फिर 1.5 इंच पीछे एक निशान लगा लेना। ठीक है, ये हमारा जो निशान है ये आ जाएगा हमारा फ्लाई का ये वाला, और 1.5 इंच ये फ्लाई का जो गोलाई बनाना है ये उसका पॉइंट आ जाएगा। अब यहां से यहां तक देखना है, ये कितना है, ये आ रहा है हमारा 12.25 इंच, 12.25 का आधा हो गया हमारा 6 इंच और 1 सूत। ठीक है, 6 इंच और 1 सूत सेंटर आ गया। अब यहां से किनारा देखो कितना है, 6.5, यहां से 6.5 इस तरह से सेंटर निशान लग गया, यहां से 6.5 सेंटर आ गया, यहां से 6.5 सेंटर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? और आपकी सहूलियत के लिए मैं यहां पर इस तरह से लाइन भी लगा देता हूं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बीच में कमेंट करके कि सर आपने ये नहीं लगाया। जैसे एक बार पेंट कटिंग कर रहा था, मैंने बैक पॉकेट का निशान मैं नहीं लगाता, वो कारीगर ही लगाता है, क्योंकि वो मेरा आदत बना हुआ है, तो मैं उसी हिसाब से बता दिया। तो वो कहता कि आपने बैक पॉकेट का निशान नहीं लगाया। अरे जो निशान लगाए हैं पहले उनको तो समझ लो, जो नहीं लगाया आपको ये तो पता चल गया इधर बैक पॉकेट आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारा जो बॉटम है उसका निशान लगेगा, वो है 14, 14 का आधा हो गया 7, 7 का आधा हो गया 3.5, 3.5 इस तरफ चले जाना है, 3.5 इस तरफ चले जाना है, ये बराबर ही रखना है, सीधा ही रखना है, तभी क्रीज हमारा उस हिसाब से सेंटर में बैठेगा। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा शेप पट्टी का, यहां पर रोल शुरू हो गया है। अब शेप पट्टी की मदद से इस गोलाई को हम इस तरह बना लेंगे, और ये नीचे तक सीधा नहीं जाता है, ये 2 सूत बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, अब शेप पट्टी की इस साइड को इस तरफ घुमा लेना है, और यहां पर भी हमें इस तरह से बॉटम को टच करते हुए एक इस तरह से लाइन जो है ड्रॉ कर देना है। क्लियर? नीचे भी ये सीधे तक नहीं जाएगा, ये 2 सूत बाहर की तरफ निकलेगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपको? अब हमारा ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया लगा के, यहां पर इस तरह से मिला देंगे। क्लियर? अब हमारा जो प्लेट है, ठीक है, वो प्लेट है हमारा 1.25 इंच का, क्योंकि एक प्लेट है 1.25 इंच बहुत है। अब यहां से 1.25 इंच का निशान लगाना है हमने, या एक से पकड़ लेते हैं और ये 1.25 इंच का निशान आ गया हमारा। ठीक है, एक प्लेट का 1.25 इंच से इधर नीचे हमने यहां पर
इस तरह से अपने प्लेट को बना देना है। क्लियर? समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यहां से 1.5 इंच नीचे एक निशान आ जाएगा, यहां से 1.5 इंच नीचे, और यहां से 6 इंच। ठीक है, यहां से 1.5 इंच और टोटल मुंह 6 इंच साइड पॉकेट का। मैं बारीकी से एक एक चीज इसलिए बता रहा हूं कि मेरे जो भाई बंधु है ना, वो थोड़े बोले हैं अभी, कईयों को नहीं। आप ये मत समझो कि जो आप अगर एक्सपर्ट बंदा कोई देख रहा है मेरा वीडियो, तो वो ये ना समझे कि सभी उसी की तरह हैं। तो कुछ बेचारे भोले भाई भी हैं, उनको नहीं समझ में आता है, तो इसलिए मेरे को बार बार कहना पड़ता है कि समझ में आ गया, समझ में आ गया, है ना। तो ये उनके लिए है, ये सबके लिए नहीं है। एनीवे, ये आपको क्लियर हो गया यहां तक। ये हमारा साइड पॉकेट बन गया, ये प्लेट बन गया, ये फ्लाई का आ गया। तो फ्रंट का जो हमारा प्लेट वाली पैंट है उसकी मार्किंग जो है वो हो चुकी है फाइनल। अब यहां पर एक छोटा सा काम ये करना है, ये जो हमारा कर्व है ये वाला, ये जो चौंच बन गई हुई है ना यहाँ पे, इस चौंच को हमने किस तरह से खत्म करना है, हल्का सा किसी भी तरफ से आप देख लीजिए जहां से आपको कंफर्ट लगे, हल्का सा आपने गोलाई शेप जो है ये खत्म कर देना उसका। ओके, ये अप्रोक्सीमेटली 2 सूट 2.5 सूट निकल जाएगा। और हमारा इसके बाद ये जो पोजीशन है ना ये वाला, ये जब प्लेट बनाएंगे ना यहाँ पे, तो इसका गोलाई जो होता है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, लेकिन कटिंग के टाइम पे आपको केवल हल्का सा ही शेप देना है। अप्रोक्सीमेटली 1 सूत लगा लो आप, इससे ज्यादा मत देना। ठीक है, हल्का सा शेप दोगे तो ज्यादा नीट आएगा। अब हमारा रह गया फ्लाई का गोलाई। ये हमारा फ्रेंच कर्व रहा, इस फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ यहां पर मैं इस तरह से गोलाई जो है बना लूंगा। अगर आप चाहें यूं लाइन लगा के फ्री हैंड भी लगा सकते हैं, जैसे आपको अपना काम करने में मजा आए आप उस हिसाब से कर लेना मेरे भाई। अब हमारा फ्रंट की मार्किंग हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं इसका कटिंग करने जा रहा हूं। तो कटिंग किस तरह से करेंगे, कटिंग करेंगे हम यहां से शुरू, और इसके बाद मैं बैक का कटिंग जो है वो एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के साथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बैक का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है, और अब फ्रंट का जो पोर्शन है इसको मैं इसके ऊपर ड्रेप करूंगा। और आप थोड़ा बारीकी से देखना, छोटी सी बातें हैं लेकिन इनको भी अगर आप अपनी कटिंग में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपकी कटिंग के अंदर, है ना, थोड़ा प्रोफेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें फ्रंट जो है वो बैक वाले कपड़े के ऊपर सीधा रखा हुआ है या नहीं, सबसे पहले वो चेक करना है। वो किस तरह चेक करना है, ये जो हमारा एल स्केल है इसको आपने टेबल के किनारे पर एकदम सीधा रख लेना है, और इस लाइन को चेक करना है कि क्या ये लाइन 90 डिग्री पर है। तो ये देखो ये नहीं आ रही है ना, तो अंदाजे मत करना, अंदाजे से हमेशा तुक्के हैं, ये कभी कभी बैठ जाते हैं सेट, कभी कभी नहीं बैठते। तो जब नहीं बैठते फिर आप फंस जाओगे। तो ज्यादा बेटर है आप प्रोफेशन जो है उसको एकदम तरीके से चलें, हर चीज को नोट करते हुए, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। यहाँ पे इसका पोजीशन ठीक है। अब यहाँ से इस लाइन को आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा, और यहाँ पर 3 सूत नीचे एक लाइन लगाएंगे, और एक लाइन इस तरह से बीच में टेढ़ा लाइन लगेगा, और यहाँ पर नी पॉइंट का भी आगे कंटिन्यू हो गया, और ये हमारा बॉटम का भी कंटिन्यू कर दिया, और ये हमारा कमर का ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, ये देखो ये इस तरह से कमर का भी 90 डिग्री का लाइन जो है वो बैक कटिंग करने के लिए
लग चुका है। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप है हमारा थाई का जो निशान है वो लगाना। थाई का निशान किस हिसाब से लगाएंगे? जैसे थाई है हमारा 23 इंच तैयार रखना है हमने, जांग 23 इंच तैयार रखनी है। 23 का आधा हो गया 11.5, 11.5 में 2 इंच प्लस कर लीजिए तो हो गया 13.5। ये किनारा जो फ्रंट का है यहां पर इस तरह से रखते हुए आप 11.5 का 2 इंच प्लस करके 13.5 पे आप निशान जो है ये लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक मेथड है, इजी मेथड है, ये फॉर्मूला बेटर है, अच्छे रिजल्ट देता है। ये 2 इंच प्लस कर देना। अदरवाइज आप थाई को भी जो है वो नाप सकते हैं कि कितना तैयार रखना है। इसमें एक चीज है, ये है मीडियम फिट के लिए 2 इंच लूजिंग। अगर आपको फिटिंग में चाहिए तो आप 1.5 इंच प्लस करके फिर निशान लगाना। अगर ज्यादा लूज चाहिए तो फिर 2.5 इंच 3 इंच जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, अब यहां से 1.5 इंच बढ़ गया हमारा। और थाई का ये वाला पॉइंट जो है सबसे पहले हम ये मार्क कर लेते हैं। इसको हमने बॉटम वाले पॉइंट के साथ मिला के पहले ये वाला कर्व लगा लेते हैं। ठीक है, ये लग गया हमारा कर्व। अब 2 सूत यहां नीचे बाहर की तरफ जाएगा। अगेन यहां से आगे की तरफ बढ़ते हुए ये जो निशान लग रहा है ये लग रहा है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम उसकी पैंट के अंदर रखेंगे कल को लूज करने के लिए। ठीक है, पूरा नीचे बॉटम तक देता हूं मैं। अगर आप चाहें तो आप केवल नी तक भी दे सकते हैं, तो जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, मेरा तो कटिंग बताना जो है वो तरीका आपको समझ में आना चाहिए। लूजिंग आप एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना रखना चाहें आप रख सकते हैं। क्लियर? अब हमारा आ जाएगा यहां पे टर्न। हमारा यहां से ये जो पॉइंट है इसको पकड़ना और यहां से मेजर करना, ये बराबर ही बैठ रहा है तो बराबर से हम केवल और केवल आधा इंच बाहर आएंगे, इसमें ज्यादा नहीं आएंगे। इसको हमने शेप को इस हिसाब से बिठाना है कि हमारा ये जो शेप है ये प्रॉपर थाई की शेप के साथ जो है वो मिल जाए। आगे पीछे करके इस तरह से शेप पट्टी को आप बिठा लेना। इधर से मत बिठाना एकदम कोने से, नहीं तो पैंट जो है वो फूल जाएगा साइड से। तो हल्का सा ही आपको शेप जो है इस तरह से बिठाना है। ठीक है, ये देखो, ये जहां पर आपका ये जो शेप बैठे वहां पर आपने इस तरह से कर्व जो है ये लगा देना है। मैं लगा रहा था चौक से तो लगा नहीं, दोबारा लगा देता हूं। चौक थोड़ा सा, कई बार कपड़े ही ऐसे होते हैं उनके ऊपर चौक चलता ही नहीं कईयों के ऊपर, कोई बात नहीं। अब यहां से हमें निशान किस चीज का लगाना है? पहले लगाना है बैक कितना ऊपर उठेगा। ठीक है, तो वो कितना ऊपर उठेगा, ये मेजरमेंट टेप है, ये हमारा बक्कल लगा है, इसमें ये छेद है। छेद को हमने ये जो हमारा नी पॉइंट का सेंटर है यहां पे इस तरह से रख के इस तरह से अंगूठे से दबा के ये जो मैंने अभी लाइन लगाई है इस लाइन तक देखना है ये कितना आ रहा है। तो ये प्लेट वाली है, इसका साइज आ रहा है 21.5 से 1 सूत कम। और इस तरह ऐसे घुमा लेना है आपने और 21.5 से 1 सूत कम के ऊपर आपने इधर निशान लगा देना है, यानी कि बैक जो है इसका इतना ही उठेगा। फाइनल, ये देखो यहां से यहां तक 21.5 से 1 सूत कम और इस तरह घुमा के 21.5 से 1 सूत कम के ऊपर आपने निशान जो है वो लगा देना है और अपना जो मार्किंग है उसको आप इस तरह से मिला लेना। क्लियर? ये देख लीजिए। ठीक है जी, ये है बैक को ऊपर उठाने का एग्जैक्ट फॉर्मूला, एग्जैक्ट तरीका। अब यहां से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे, यानी कि सिलाई का मार्जिन निकल गया। और यहां से हमें ये हमारा कमर है 34.5, 8.5 से 1 सूत कम और 9.5 से 1 सूत कम के ऊपर हमारा निशान जो है वो यहां पे आ जाएगा और 2.25 इंच आगे निशान आएगा हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक का जो अंदर रखेंगे हम। और यहां पर हमारा एक छोटा सा प्लेट आ जाएगा, यहां पे बैक पॉकेट बनेगा ना, वहां पर एक प्लेट आ जाएगा छोटा सा हिप के ऊपर। अब हमारा यहां से यहां तक एक निशान लगाना है हमने इस तरह से। ये जो हमारा नी का लाइन जा रहा है ना, ये मेरी फिंगर की तरफ देखो, ये जो लाइन जा रहा है ऐसे सीधा,
ये जो क्रॉस बन गया यहां पर, है ना, ये वाली शेप का और इस सीधी लाइन का यहां पे ये कोना बन गया, वहां उस कोने के ऊपर आपने इस तरह मेजरमेंट टेप को अपनी रख देना है। ठीक है, यहां पे रख के आप जूम करके चेक कर लो, यहां पे रख के इस तरह से आपने कमर वाले के ऊपर इस तरह से मेजरमेंट टेप को निशान लगा लेना है। ठीक है, इस तरह सीधा रखते हुए आपने इस तरह पकड़ के और बैक का हिप का निशान जो है इस तरह से लगा लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारा ये जो हिप का निशान है ये यहां पे आएगा, ये देखिए। ठीक है, एक निशान इस तरह आ जाएगा और एक लाइन हमारा ये आ जाएगा। अब हमारा फ्रेंच कर्व इसकी हेल्प के साथ इस तरह ज्यादा गोलाई ज्यादा गहराई में कभी शेप मत बनाया करो, इस तरह से। ठीक है, ये जो मैंने टेढ़ी लाइन लगाई थी ना, ये वाली, इन दोनों के बीच में ये जो टेढ़ी लाइन लगाई थी, इस टेढ़ी लाइन से नीचे नहीं जानी चाहिए हमारी सिलाई की। यहां से फ्रेंच कर्व को रखते हुए आप इस तरह से लगा लीजिए निशान। अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो फ्री हैंड भी अगर आप लगाओगे तो इस लाइन के साथ चलना, इस लाइन से नीचे नहीं जाना है हमें, ये इस तरह से लग जाएगा। और ये जो हमारा कटिंग का है ये आधा इंच ऊपर की तरफ कटिंग करता हूं मैं, आपको पता है क्यों करते हैं। जिन लोगों को पता है वो वीडियो लाइक कर दीजिए, और जिनको नहीं पता है वो मेरे अभी पिछले वीडियो देखो और थोड़ा समझ में आ जाएगा। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज को अपने वीडियो के अंदर, तो ज्यादा बेटर है वीडियो स्किप करके मत देखा करो, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी ये सारी चीजें। पता नहीं दिमाग में क्या कब आ जाए कि आपको समझाने बैठ जाऊं। तो ये हमारा बैक का मार्किंग हो चुका है, अब मैं केवल इसका कटिंग करने जा रहा हूं। तो जिनको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और बेल आइकॉन दबा के सिलेक्ट ऑल कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। ये सब कुछ फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, तो ये फ्री फैसिलिटी है, आप जरूर इसको अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर अगले नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुभ रहे आपका दिन। मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।